तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जहां एक सीधी साधी पार्ट टाइम नौकरी जिंदगी और मौत का खेल बन जाती है। चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के की मजबूरी से और खत्म होती है एक ऐसे रहस्य पर जहां सच क्या है और वहम क्या, इसके बीच की लाइन ही मिट जाती है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है मैक्स, एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट जिसके ऊपर अचानक से अपने परिवार को संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। हुआ ये कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, जिसने परिवार को ना सिर्फ इमोशनली बल्कि फाइनेंशियली भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। और अब मैक्स के पास काम ढूंढने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। काफी ढूंढने के बाद मैक्स को आखिर एक नौकरी मिल ही गई, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। उसे शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में बने एक गेमिंग पार्लर में रात के गार्ड और क्लीनर की जॉब मिली थी। देखिए, सैलरी तो अच्छी खासी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जगह एकदम सुनसान थी। मतलब रात में अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। अपनी पहली ही रात को पार्लर की बिजली चली गई और मेन स्विच ढूंढते ढूंढते मैक्स उस इमारत के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां शायद उसे नहीं जाना चाहिए था, बेसमेंट में। वहां उसने जो देखा वो काफी अजीब था। बड़े बड़े रंग बिरंगे पुतलों का एक पूरा कलेक्शन जो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसे लग रहे थे, पर उनकी आंखों में कुछ तो था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर रहे हों। उस खामोश बेसमेंट में मैक्स को ऐसा लगा जैसे पुतले उसे देख रहे हैं, हिल रहे हैं। लेकिन वो जब भी मुड़कर देखता तो सब कुछ अपनी जगह पर ही होता। वो बस इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। खैर, बिजली तो वापस आ गई और तभी मैक्स की नजर पार्लर की इकलौती चलती हुई आर्केड मशीन पर पड़ी और उस मशीन पर एक चेतावनी लिखी थी जिसे उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। गेम की शर्त एकदम साफ और डरावनी थी। 5 दिनों में ये खेल खत्म करो, वरना तुम भी इन्हीं पुतलों में से एक बन जाओगे। मैक्स ने सोचा, अरे ये तो बस एक गेम है, और उसने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो हुआ ये कि अगले 4 दिनों तक वो मजे से उस अजीब गेम को खेलता रहा और अपना असली काम वो भी बस आखिरी मिनट में जैसे तैसे खत्म कर देता था। और फिर आई वो 5वीं और आखिरी रात। अपने मैनेजर से डांट खाने के बाद मैक्स ने फैसला किया कि आज सिर्फ काम पर ध्यान देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गेम की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। वो अपना काम कर ही रहा था कि अचानक एक तेज चरमराती हुई आवाज के साथ बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो डरे डरे अंदर गया और तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिस पर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। फर्श पर खून के ताज़ा धब्बे थे। फिर उसने देखा कि सारे पुतले एक दीवार के साथ लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन ये देखते ही उसकी सांसें अटक गईं कि उनमें से एक पुतला अपनी जगह से गायब था। और तभी बत्तियां टिमटिमाने लगीं और सीढ़ियों के उस घने अंधेरे से 2 लाल आंखें उसे घूरती हुई नजर आईं। ये वही गायब हुआ पुतला था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, उसने देखा कि बेसमेंट के सारे पुतले अब जिंदा हो चुके थे और हर तरफ से उसी की ओर बढ़ रहे थे। उस रात जो हुआ वो एक ऐसी त्रासदी थी जिसने अपने पीछे सिर्फ सवाल ही सवाल छोड़ दिए। मैक्स बिना किसी सुराग के गायब हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, हर जगह छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा जैसे उस रात वहां कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन हाँ, बेसमेंट में एक चीज जरूर बदल गई थी। पुतलों के उस कलेक्शन में अब एक नया पुतला शामिल हो गया था। एक ऐसा पुतला जो हूबहू मैक्स जैसा दिखता था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डरावनी कहानी आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है? असल में नहीं, इसकी प्रेरणा एक बहुत ही मशहूर जगह से ली गई है। ये कहानी असल में एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर वीडियो गेम 5 नाइट्स एट फ्रेडीज से प्रेरित है, जिसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर किसी गेम के नियम सच में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो क्या होगा? और उन चेतावनियों का क्या, जिन्हें हम अक्सर एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं?